Hello students, hope all of you are well and fine. Today I am going to start a new topic. The name of topic is Hire Purchase and Installment Payment System. This topic comes under the subject Financial Accounting and it is helpful for the students of graduation, of course, commerce, students of masters, MCom, students of professional courses, and for those persons who are working under hire purchase accounting environment. तो चलिए टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं. ये जो टॉपिक है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये दो अलग अलग चीज को मिलाया गया है, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम. या हायर परचेज एक तरह का इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, बट कुछ बेसिक डिफरेंसेस यहां पर है. तो पहले समझ लीजिए कि हायर परचेज चीज क्या है और बेसिक डिफरेंस क्या है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में. बहुत शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा. हायर परचेज मतलब इंस्टॉलमेंट में सामान सेल हुआ है और सामान खरीदा गया है, बेचा गया और खरीदा गया है. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कार का शोरूम है, आप कार सेल करते हैं. तो एक इंसान आया आपसे कार खरीदने के लिए. कार का प्राइस है 5 लाख रुपीस. वो आपसे क्रेडिट में खरीदेगा, उधार में खरीदेगा ये कार. तो आपने बोला ठीक है, अभी कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा खरीदने के टाइम, विच इज नोन एज डाउन पेमेंट. तो डिसाइड हुआ वो 50,000 अभी देगा. तो ये जो 50,000 अभी दिया इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट. और रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा 5 लाख से 50,000 माइनस रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 4.5 लाख रुपया, वो विथ इंटरेस्ट इसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा. अब जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं कर देगा, पेमेंट नहीं कर देगा, तब तक आप सामान का टाइटल यानी सामान का ओनरशिप उसको नहीं देंगे. यानी सामान फिजिकली वो लेकर जाएगा, उसका यूज करेगा, बट ओनरशिप टाइटल आपके पास रहेगा. जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर कर देगा तो सामान का ओनरशिप आप उसको ट्रांसफर कर देंगे, टाइटल उसको दे देंगे कि ये सामान आज से आपके नाम पर हो गया, आपका सारा इंस्टॉलमेंट क्लियर. ये होता है हायर परचेज सिस्टम. इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है? अच्छा, हायर परचेज भी एक तरह का इंस्टॉलमेंट पेमेंट है क्योंकि आप रिमेनिंग अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं. बट प्योर जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, वो जो डाउन पेमेंट आपको दिया, सपोज वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट में आपसे खरीदता, हायर परचेज में नहीं खरीदता, तो 50,000 डाउन पेमेंट लेने के बाद रिमेनिंग अमाउंट जो 4.5 लाख 4,50,000 का है, जो आप उससे इंस्टॉलमेंट में लेने वाले हैं विथ इंटरेस्ट, जब आप सामान उसको दिए तो संग संग आप उसको सामान का ओनरशिप भी दे दिए कि सामान भी ले जाओ, ओनरशिप भी तुमको मिल गया. यानी सामान का टाइटल आप संग संग ट्रांसफर कर दिया, वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट आपको देता रहेगा. हायर परचेज में ऐसा नहीं हुआ, सामान ले जाओ बट ओनरशिप मेरे पास रहेगा. जब तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर करोगे तो ओनरशिप भी हम तुमको ट्रांसफर कर देंगे. इंस्टॉलमेंट पेमेंट में सामान भी ले जाओ, ओनरशिप भी ले जाओ, इंस्टॉलमेंट देते रहो. अब मान लीजिए हायर परचेज में वो बीच में इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, फेल कर गया, तो आप उसको नोटिस दीजिए, नोटिस पीरियड में टाइम दीजिए, तब तक वो दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आप जाइए सीधा अपना सामान उठा के लेके आ जाइए. एंड लीगली यू आर केपेबल टू डू सो. कानून इसका इजाजत देता है, हायर परचेज का कानून. इंस्टॉलमेंट पेमेंट में ऐसा नहीं होता है. आप उसको नोटिस देंगे, वो अगर नहीं दिया तो आप सामान जाके छीन के ला नहीं सकते हैं. हायर परचेज में आप छीन के ले आ रहे हैं घर कि भाई मेरा सामान लौटाओ, तुमने तो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया. बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट में ऐसा नहीं होता, आप सामान को छीन के नहीं ला सकते हैं. तो आप अपना पैसा कैसे वसूलिएगा? आपको थ्रू कोर्ट उसके नाम पर केस करके, लीगल प्रोसीजर करके आपको आपका ड्यू अमाउंट, ड्यू इंस्टॉलमेंट
वसूलना है। हायर परचेज में ऐसा नहीं होता है, पूरा सामान लेकर आप आ गए। ये होता है बेसिक डिफरेंस। तो हम लोग हायर परचेज सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हायर परचेज सिस्टम में बहुत सारा मेथड है, आज जो मेथड हमने चॉइस किया है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड का नाम है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड। इस मेथड में टोटल 3 लेजर के थ्रू, 3 अकाउंट के थ्रू हम लोग सारा हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड। इस मेथड में 3 अकाउंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, 3 अकाउंट बनाते हैं, 3 लेजर बनाते हैं। एक का नाम है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से हमें प्रॉफिट का पैसा पता चलता है, ये रहा। दूसरा का नाम है हायर परचेज डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट से मिसिंग फिगर पता चल जाएगा, क्या मिसिंग है। तीसरा का नाम है हायर परचेज सेल्स अकाउंट, यहां से भी मिसिंग कुछ है तो वो पता चल जाएगा। डेटर अकाउंट में लौटते हैं। डेटर में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे इसको समझते हैं। डेबिट में आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में 2 चीज रिकॉर्ड होता है और दोनों कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड होता है। क्या 2 चीज? आपका शोरूम में, आपका गोडाउन में जितना सामान पड़ा है एट शॉप, एट गोडाउन, कॉस्ट प्राइस ओपनिंग डेट में, और कस्टमर के पास आपका जो सामान है विद कस्टमर, ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर एट कॉस्ट प्राइस। ये जो ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर है ये 3 बार रिकॉर्ड होता है यहां पर, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में ओपनिंग स्टॉक के अंडर में रिकॉर्ड होता है कॉस्ट प्राइस। फिर ये रिकॉर्ड होगा एक बार डेटर में और एक बार हायर परचेज सेल्स में, वो बाद में आ रहे हैं। डेबिट में और क्या आता है? परचेज। डेबिट में आता है हायर परचेज से रिलेटेड कोई भी खर्च हुआ हो तो एक्सपेंसेस। क्रेडिट में आता है बाय हायर परचेज सेल्स, एक्चुअल सेल्स, जितना सेल हुआ साल भर में, जिसको मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट नाम से हम लोग जानते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, इसमें 2 चीज आता है। एक हुआ आपका क्लोजिंग डेट में आपका गोडाउन में, शोरूम में, शॉप में जो सामान पड़ा है, और कस्टमर के साथ पास जो सामान है, दोनों का कॉस्ट प्राइस यहां रिकॉर्ड करना है। ओपनिंग में भी कॉस्ट प्राइस, क्लोजिंग में भी कॉस्ट प्राइस। रिपोसेशन, जो सामान छीन के लेके आ जाते हैं, ये जब रिपोसेशन सम्स में आएगा तब एक्सप्लेन करेंगे। आज जो सम्स अभी हम लोग बनाने जाएंगे उसमें रिपोसेशन नहीं है, इसलिए इसको अभी हम नहीं बता रहे हैं, ये भी बताएंगे, आने दीजिए सम्स में। क्रेडिट जोड़ेंगे, डेबिट घटाएंगे, प्रॉफिट का पैसा पता चल जाएगा। यहां एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो हायर परचेज सेल्स है, एक्चुअल सेल्स, मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब जितना इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी मैच्योर कर चुका है, यानी जितना इंस्टॉलमेंट आपने ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है, दैट इज मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट, जिसका टाइम पूरा हो गया है। नेक्स्ट आते हैं डेटर में। डेटर में टू बैलेंस बीडी में वो 2 चीज रिकॉर्ड होगा, एक है इंस्टॉलमेंट ड्यू और एक है विद कस्टमर का इनवॉइस प्राइस। ओपनिंग डेट में मैं बोला था कि ये जो विद कस्टमर है ये 3 बार रिकॉर्ड होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर का कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड होगा, डेटर का डेबिट में विद कस्टमर का इनवॉइस प्राइस रिकॉर्ड होगा, और साथ में इंस्टॉलमेंट ड्यू, जितना इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है आने वाला पीरियड में वो मिलेगा। बाकी है मतलब वो बाकी रखा है ऐसा नहीं है, आने वाला पीरियड में वो चीज आपको मिलेगा। और डेबिट में क्या आएगा? टू हायर परचेज सेल्स। हायर परचेज सेल्स में क्या आएगा? जितना रुपया का सामान आपने सेल किया हायर परचेज में। आप इस चैप्टर को जब बनाएंगे खुद को हायर परचेज सेलर सोचेंगे, परचेजर नहीं। आप है सेलर, आप जितना रुपया का सामान इस साल सेल किया, हायर परचेज में सेल किया। क्रेडिट में आएगा डेटर से जितना पैसा कलेक्ट हुआ। रिपोसेशन, गुड्स जो सामान छीन के लाते हैं, आने दीजिए बताएंगे उस समय। क्रेडिट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस, इसमें 2 चीज आएगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू का क्लोजिंग, यानी डेटर से जो पैसा आपको मिलने वाला है, इंस्टॉलमेंट का पैसा, और क्या आएगा? विद कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर,
उसका इनवॉइस प्राइस। ये जो ओपनिंग स्टॉक है 3 बार आएगा, यहां कॉस्ट प्राइस, यहां इनवॉइस प्राइस, और एक बार सेल्स अकाउंट में आएगा हायर परचेज सेल्स, वो इसके बाद आ रहा है। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर ये भी 3 बार आएगा इसके जैसा, ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट प्राइस और डेटर अकाउंट में इसका इनवॉइस प्राइस। यहां डेबिट में 2 ट्रांजेक्शन, बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग अमाउंट और हायर परचेज सेल्स। क्रेडिट में 2 ट्रांजेक्शन, अभी रिपोजिशन को दिमाग में मत लाइए, कैश रिसीव्ड एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये डेटर का 4 ट्रांजेक्शन, डेबिट का 2 ट्रांजेक्शन और क्रेडिट का 2 ट्रांजेक्शन। ये डेटर का डेबिट में और क्रेडिट में 4 मेजर ट्रांजेक्शन है। मेजर ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए, हर बिजनेस में होता है, इसको हम लोग मेजर ट्रांजेक्शन कहते हैं। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर का इनवॉइस प्राइस आएगा। अभी जो मैं बोल रहा था ये 3 बार बैठता है। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर का कॉस्ट प्राइस, डेटर अकाउंट का डेबिट में टू बैलेंस बीडी के अंडर में ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर का इनवॉइस प्राइस, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी में ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर का इनवॉइस प्राइस। और क्या आएगा क्रेडिट साइड में, हायर परचेज सेल, जितना इस साल सामान सेल किया गया, ये जो देख रहे हैं जितना का सामान सेल किया गया था, गुड्स सोल्ड और सेंट ऑन हायर परचेज। डबल एंट्री है हायर परचेज डेटर का डेबिट में टू हायर परचेज सेल, तो हायर परचेज सेल्स अकाउंट का क्रेडिट में बाय हायर परचेज डेटर। ऐसे भी डेटर को जब आप सामान बेचते हैं, क्लास 11 से आप लोग पढ़ रहे हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर में अगर आप टू सेल्स डालते हैं तो सेल्स में होगा बाय डेटर। डेबिट में आएगा टू हायर परचेज ट्रेडिंग एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स मतलब वही मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट, जितना इंस्टॉलमेंट मैच्योर कर गया है। वो चीज और एक बार कहां था, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में था। ये देखिए बाय हायर परचेज सेल्स एक्चुअल सेल्स मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट, ये मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। रिपोजिशन आने दीजिए, बताएंगे। इसके अलावा डेबिट में और क्या आएगा, डेबिट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर सामान का इनवॉइस प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर सामान का इनवॉइस प्राइस। यहां पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, तो उस टाइपिंग मिस्टेक को मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं। होगा टू बैलेंस सीडी, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट इनवॉइस प्राइस, यानी ये चीज ध्यान रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर 3 बार आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में कॉस्ट प्राइस, डेटर अकाउंट का डेबिट में इनवॉइस प्राइस, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट में इनवॉइस प्राइस। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर ये भी 3 बार आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में कॉस्ट प्राइस, डेटर का क्रेडिट में इनवॉइस प्राइस, सेल्स का डेबिट में इनवॉइस प्राइस। अब जैसे डेटर में, डेबिट में 2, क्रेडिट में 2 मेजर एंट्री है, सेल्स में भी 4 मेजर एंट्री है। डेबिट में 2, डेबिट में 2 मतलब ये 2, हायर परचेज ट्रेडिंग मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट एक्चुअल सेल्स का अमाउंट और क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट। क्रेडिट में भी 2, ये बाय बैलेंस बीडी और हायर परचेज सेल्स का अमाउंट। ये 4 मेजर एंट्री है जो होना चाहिए। अब इसमें से कुछ भी मिसिंग हो सकता है। चलिए एक सवाल सॉल्व करते हैं। हम अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम्स लिए हैं। हमारा स्टडी मटेरियल में प्रोबेबली ये 4 नंबर में है। राम सेल गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस एट ए प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। राम सामान बेचता है, हायर परचेज बेसिस में बेचता है, प्रॉफिट चार्ज करता है कॉस्ट के ऊपर, कितना परसेंट, 50%। तो प्रॉफिट है 50% ऑन कॉस्ट। तो अगर आपका कॉस्ट 100 रुपीज है तो प्रॉफिट आपका 50 रुपीज और सेल प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस आपका हो गया 150 रुपीज। ठीक, हायर परचेज स्टॉक का ओपनिंग अमाउंट दे दिया है, यानी ये क्या है, ये है स्टॉक विथ कस्टमर। हायर परचेज स्टॉक मतलब स्टॉक विथ कस्टमर का ओपनिंग अमाउंट है 9000 और सेल प्राइस दिया मतलब इनवॉइस प्राइस दिया है। हायर परचेज डेटर ये भी ओपनिंग दिया, ये क्या है, ये इंस्टॉलमेंट ड्यू का अमाउंट है।
ओपनिंग अमाउंट है 5000, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, इनवॉइस प्राइस दे दिया 87,000। ये क्लोजिंग स्टॉक, हायर परचेज स्टॉक मतलब अभी बताया मैं, ये हो गया स्टॉक विथ कस्टमर का ओपनिंग, ये हो गया स्टॉक विथ कस्टमर का क्लोजिंग। सेलिंग प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस। ये डेटर का क्लोजिंग मतलब ये इंस्टॉलमेंट ड्यू का क्लोजिंग, ये इंस्टॉलमेंट ड्यू का ओपनिंग, और ये कैश रिसीव्ड। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में आपने देखा था दो चीज जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक, एट शॉप का कॉस्ट प्राइस, विद कस्टमर का कॉस्ट प्राइस। एट शॉप क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नील पकड़ लेंगे। विद कस्टमर दिया, ये देखिए हायर परचेज स्टॉक विद कस्टमर, हमको कॉस्ट प्राइस वहां डालना है, यहां पर इनवॉइस प्राइस दे दिया है, हम लोग इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लेंगे। 9000 जो दिया हुआ है, ये 9000 कितने के बराबर है, ये 9000 रुपीज इनवॉइस प्राइस है, तो ये 150 के बराबर है। तो यूनिटरी मेथड आप लगाइए, 150 के बराबर 9000, एक बराबर 9000 बाई 150, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 बराबर 9000 बाई 150 इंटू 100, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 6000 रुपये आएगा। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में ये रिकॉर्ड होगा। टू ओपनिंग स्टॉक में दो चीज रिकॉर्ड होता है, एक है एट शॉप आपका गोडाउन में जो सामान है, नहीं है नील, और दूसरा विद कस्टमर का कौन सा प्राइस, कॉस्ट प्राइस 9000 इंटू 100 बाई 150, 6000 रुपये। ये ट्रांजेक्शन जो आपने रिकॉर्ड किया ये 3 बार जाएगा, अभी बताए थे। ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट प्राइस गया, डेटर अकाउंट में ये जाएगा, डेटर अकाउंट में ये जाएगा इनवॉइस प्राइस। ये देखिए डेटर का डेबिट में डेट कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, डेटर का डेबिट में, डेट कॉलम के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है, ओपनिंग डेट दीजिएगा, टू बैलेंस बीडी, ये देखिए विद कस्टमर का इनवॉइस प्राइस 9000 रुपीज। और एक बार ये कहां जाएगा, और एक बार ये जाएगा सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड में, डेट कॉलम बना लीजिएगा, ओपनिंग डेट बाई बैलेंस बीडी विद कस्टमर का इनवॉइस प्राइस। 3 बार रिकॉर्ड हो गया। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं डेटर का ओपनिंग दे रहा है, ये क्या है, इंस्टॉलमेंट ड्यू का ओपनिंग। ये कहां रिकॉर्ड होता है, अभी फॉर्मूला में हमने देखा था, ये देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूं, डेटर का डेबिट में इंस्टॉलमेंट ड्यू नाम से रिकॉर्ड होता है, डेटर का ओपनिंग अमाउंट है ये। तो चलिए डेटर का डेबिट में टू बैलेंस बीडी में हम लोग इंस्टॉलमेंट ड्यू नाम से इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, एक ही बार ये रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट, इसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, इसका डबल रिकॉर्डिंग होगा। हायर परचेज में आपने सामान बेचा, जनरल क्या है, संडी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा, इसका भी रिकॉर्ड कर ले, पहले ये दोनों का रिकॉर्ड कर ले, उसके बाद इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये तो रिकॉर्डिंग तो आगे पीछे कर सकते हो, मैटर नहीं करता है। अच्छा, ये क्या है, ये है स्टॉक का विद कस्टमर, जैसे ये ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर है, ये है क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर। कहां रिकॉर्ड होगा, वही 3 बार, पहले ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में जैसे डेबिट में ओपनिंग स्टॉक आया था, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक। एट शॉप ओपनिंग में भी नहीं है, क्लोजिंग में भी नहीं है, रहता तो डालते हैं। विद कस्टमर का हमको वापस से यहाँ कॉस्ट प्राइस लेना है, अमाउंट यहाँ जो दिया है वो इनवॉइस प्राइस दिया है 30,000 जो कि 150 है, हमको कॉस्ट प्राइस लेना है 100 लेना है, दैट मीन वही यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 50, कितना आएगा, 20,000 आएगा। इसका जैसे 3 बार रिकॉर्ड हुआ था, यहां कॉस्ट प्राइस, डेटर में इनवॉइस प्राइस, सेल्स में इनवॉइस प्राइस, इसका भी 3 बार रिकॉर्ड होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में ये रिकॉर्ड हुआ कॉस्ट प्राइस, डेटर में जाएगा, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सीडी में जाएगा, कौन सा प्राइस, इनवॉइस प्राइस जाएगा, और सेल्स अकाउंट का डेबिट में जाएगा, टू बैलेंस सीडी में जाएगा, कौन सा प्राइस, इनवॉइस प्राइस जाएगा। डेटर का क्रेडिट में बाई बैलेंस सीडी में आएगा, डाल रहे हैं। अच्छा, डाल देते हैं, ये देखिए डेटर का क्रेडिट में बाई बैलेंस सीडी में आया, स्टॉक विद कस्टमर, कौन सा प्राइस, इनवॉइस प्राइस। तो 3 जगह पे हुआ, फिर देख लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में स्टॉक विद कस्टमर क्लोजिंग डेट में कॉस्ट प्राइस, डेटर अकाउंट का क्रेडिट में बाई बैलेंस सीडी में स्टॉक विद कस्टमर का इनवॉइस प्राइस, और सेल्स अकाउंट का डेबिट में टू बैलेंस सीडी स्टॉक विद कस्टमर का इनवॉइस प्राइस। अब आ जाइए,
गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, सन्डी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कहां कहां 2 बार आएगा, ये 2 बार रिकॉर्ड होता है। सन्डी डेटर का डेबिट में टू सेल्स और सेल्स का क्रेडिट में बाई डेटर, यानी डेटर का डेबिट में और हायर परचेज सेल्स का क्रेडिट में। ये देखिए डेटर का डेबिट में ये रहा, पहले ही आ गया था ये, डेटर का डेबिट में टू हायर परचेज सेल्स, और एक बार ये कहां जाएगा, ये जाएगा सेल्स का क्रेडिट में बाई हायर परचेज डेटर, ये रहा डबल एंट्री। डेटर का डेबिट में टू हायर परचेज सेल्स, सेल्स का क्रेडिट में बाई हायर परचेज डेटर। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मैं डाल दूं। अच्छा, इंस्टॉलमेंट ड्यू का क्लोजिंग अमाउंट दिया है या नहीं देख लेते हैं एक बार। इंस्टॉलमेंट ड्यू का क्लोजिंग अमाउंट भी दिया, ये देखिए हायर परचेज डेटर मतलब इंस्टॉलमेंट ड्यू, ये ओपनिंग था ये क्लोजिंग था। कहां जाता है, एक बार कहां, डेटर अकाउंट का क्रेडिट साइड में। ये देखिए डेटर अकाउंट का क्रेडिट साइड में ये जा रहा है, ये रहा 9,000 रुपीज। और लास्ट ट्रांजेक्शन बचा, चलिए उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। कैश रिसीव, डेटर से पैसा मिला, जनरल क्या 11 क्लास वाला, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर, कैश का डेबिट में टू डेटर। ये देखिए डेटर का क्रेडिट में बाई कैश, हम लोग डेटर बना रहे कैश नहीं बना रहे, बाई कैश। लास्ट डेट दीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, बीडी में ओपनिंग डेट, डेट कॉलम डेटर में बनाना है आपको, ओपनिंग डेट, बाकी सब में क्लोजिंग डेट, ये एक ही बार रिकॉर्ड होता है। अब जब हम लोग डेटर को सब कुछ हो गया तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को लास्ट में क्लोज करेंगे, डेटर और सेल्स को पहले क्लोज करेंगे। डेटर का डेबिट में 2 मेजर एंट्री, दोनों यहां पर है, दोनों का एग्जिस्टेंस है। डेटर का क्रेडिट में 2 मेजर एंट्री, दोनों यहां पर है। मेजर एंट्री मतलब बैलेंस बीडी, हायर परचेज सेल्स, बाई कैश, बाई बैलेंस सीडी। तो डेटर का बोथ साइड मैच कर जाना चाहिए, और मैच कर गया, ये रहा। सेल्स पे चलिए, सेल्स का 4 मेजर एंट्री में क्रेडिट में 2 मेजर एंट्री है, डेबिट का 1 मेजर एंट्री बाकी है, क्रेडिट का ये दोनों जोड़ेंगे, डेबिट का ये घटा देंगे, ये मेजर एंट्री आ गया। क्या आ गया, ये वही है एक्चुअल सेल्स, मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट। जनरल क्या है, हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। हायर परचेज सेल्स का डेबिट में आएगा टू हायर परचेज ट्रेडिंग, ये बैलेंसिंग फिगर आया, मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट एक्चुअल सेल्स। इसका डबल एंट्री भी जाएगा, कहां जाएगा, सेल्स में आप लिख रहे हैं टू हायर परचेज ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में आप क्या लिखिएगा, बाई हायर परचेज सेल्स, ये रहा एक्चुअल सेल्स का ये अमाउंट है, मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट। अब डेबिट में देखिए 2 चीज मिसिंग है। ट्रेडिंग का डेबिट में परचेज आता है, बिना परचेज का तो ट्रेडिंग होगा कैसे, वो मिसिंग है, और ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग है। अब एक लेजर से 2 मिसिंग, 2 अननोन टर्म तो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ऐसा में 2 तरीका अपना सकते हैं। एक, वर्किंग्स में परचेज कैलकुलेट कर लेना। दूसरा, अगर वर्किंग्स में परचेज कैलकुलेट हो गया तो आंसर आपका ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलेगा, बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट जोड़ के डेबिट घटा के। दूसरा टेक्निक क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट पता लगा लेना, तो सेम परचेज पता चलेगा, बैलेंसिंग फिगर। तो मैं यहां ग्रॉस प्रॉफिट को पहले पता लगा रहा हूं, वो ज्यादा आसान रहता है। किसी सवाल में परचेज भी मैं पता लगा के आपको दिखाऊंगा, परचेज भी आप पता लगा सकते हैं वर्किंग्स में। अच्छा, कंपनी जो सामान बेच रहा था, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 150 में बेच रहा था, 50% प्रॉफिट कर रहा था, 100 रुपया का सामान 150 में बेच रहा था। यानी आपने जो सेल किया, एक्चुअल सेल्स, ये 150 के बराबर है। यूनिटरी मेथड में आपको प्रॉफिट इसका पता लगाना है, फिर से वही जो यूनिटरी मेथड में करते हैं, 150 के बराबर सेल प्राइस के बराबर 66,000, तो एक बराबर निकालने के लिए 66,000 बाई 150, और 50 निकालना, आपको प्रॉफिट पता लगाना है, 66,000 बाई 150 इंटू 50, काट कुट के 22,000 आ रहा है। तो 22,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करके पहले बैठा दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन हायर परचेस मैं शो कर दिया, 22,000 इज माई प्रॉफिट। अब मैं क्रेडिट को जोड़ूंगा, डेबिट को घटाऊंगा, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, क्रेडिट को जोड़ के डेबिट को घटा के मुझे परचेस का अमाउंट पता चल जाएगा। क्रेडिट मैंने ऐड कर दिया, डेबिट मैंने माइनस कर दिया, ये मेरा परचेज आ गया, बैलेंसिंग फिगर। और दूसरा तरीका, आप पहले परचेज पता लगाइए, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।